हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं ये कर रही हूँ कि आपका अप्रैल में जो है कैसा रहेगी लव लाइफ। ठीक है, प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं सुपर नेचुरल ज्वाइन द हंट से मैं मैसेजेस निकालूंगी, उसके बाद रोमांस एंजल से आपके एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि जो आपका पर्सन है उसकी अप्रैल में आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी, या ये कह लें कि अप्रैल में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो जो चीज़ रेजोनेट करे प्लीज़ उससे लीजिएगा, कोई सिनेरियो अपने पे मत लाने दीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं दीदी ये वाली रीडिंग करें, दी ये वाली रीडिंग करें। प्लीज़ आप उसको चेक करें, वो मैंने 2 या 3 दिन पहले रीडिंग्स की हुई होती हैं, तो मुझे एनर्जी पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं डिफरेंट रीडिंग करती हूँ, क्योंकि सेम ही सिचुएशन होती है, बार बार रोज़ाना चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं अप्रैल में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले आपका कार्ड आया है 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, इसकी शक्ल देख के आपको खुद लग गया होगा। फिर आया है पेज ऑफ गोबल्स, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और फिर आया है, इस कार्ड्स को सही से रखूं ताकि आपको सारे कार्ड्स सही से दिखें। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं लाइट थोड़ी सी ऐसे कर दूं कि आपको पिक्चर्स भी दिखें और कार्ड्स भी दिखें। जो सबसे पहले मुझे चीज़ आपके कार्ड्स में लगी है वो ये लगी है कि जो आपका पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स आपको इतनी जल्दी नहीं बताएगा। अप्रैल में भी उसके चांसेस हैं, वो आपसे हर चीज़ को छुपाएगा, हर चीज़ को हाइड करेगा, हर वो चीज़ को हाइड करेगा जो आपको पता ना लगे कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं। मुझे जो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आई है वो ये आई है कि उसकी फीलिंग्स आपके लिए जो भी हैं वो आपको नहीं बताना चाहता या चाहती। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल देखें, अप्रैल के लिहाज से आए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मुझे लगता है कि अप्रैल में भी कोई चांसेस नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस बात पे गुस्से भी होंगे, कहेंगे वो हमेशा यही होता है, या जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जो चीज़ आती है मैं उसी को बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे लगता है अप्रैल में आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। 4 ऑफ कप जो है ये एक सोल से, लव से रिलेटेड कार्ड है, लेकिन इसमें लैक ऑफ कंपैशन होता है, लैक ऑफ कहते हैं ना कि आपका जो पर्सन है वो अपने आप को रिकनेक्ट कर रहा है। जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान अभी कनेक्ट नहीं है, वो अपनी मोहब्बत को, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं या कर रही है, और साथ में वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि 4 ऑफ कप जो है वो एक तरीके से जो मेन चीज़ है उसके अंदर वो ये है कि आपका जो पर्सन है वो अपने लॉस, अपने आप को रिकनेक्ट करना चाहता है अपनी ज़िंदगी के साथ आपको, लेकिन उसमें टाइम है। तो 4 ऑफ पेंटिकल जो आपका कार्ड आया है मुझे स्ट्रांगली लगता है वो आपसे कोई बात अप्रैल में शेयर नहीं करने वाले हैं, कनेक्शन नहीं करने वाले हैं। शायद आप कर लें लेकिन वो नहीं करने वाले हैं। लेकिन टू बी फ्रैंक, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आपके जज्बात हैं, लेकिन वो आपको कभी कुछ नहीं बताएंगे जब तक हर चीज़ भी एक लेवल में ना हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल जो है वो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल और फाइनेंशियली सिक्योरिटी की। मुझे लगता है जब तक वो अपने आप को फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल नहीं करेंगे वो आपके पास नहीं आएंगे। मुझे लगता है उनके जहन में ये बात ज़रूर है कि अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी की या गलत की तो ये ना हो कि जो आपके फीलिंग्स आपके दिल में हैं वो ख़त्म हो जाए। ख़त्म शायद हो ही गई हो, लेकिन उनकी सोच ऐसी है। मुझे लगता है अप्रैल में भी वो यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं। फिर पेज ऑफ जो गॉबलेट्स आया है ये है कहते हैं ना मोहब्बत को पेश करना या ऑफर देना, या कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड में रहना। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो बहुत ड्रीमी है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। मुझे लगता है कि वो आपका जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताएगा अनलेस के कोई चीज़ ऐसी ना हो कि उन्हें ज़रूरत पड़ जाए आपको बताने के लिए। क्योंकि जो 7 ऑफ पेंटिकल आया है आपका कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल एक तरीके से हार्ड वर्किंग का कार्ड है,
ये एक वर्क का कार्ड है, पोटेंशियल का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। मुझे लगता है आपके पर्सन को फीलिंग्स है कि आपके साथ उन्हें सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सारा काम, बहुत सारा पेशेंस के साथ अपना वर्क करना होगा, इमोशनली आपसे जुड़ना होगा, फाइनेंशियली सिक्योरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है उसकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्हें सोचना पड़ता है, जिनके बारे में उनको हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। मुझे लगता है आपका पर्सन यही सोचता है कि काश वो आपको अपने दिल की बात बताए, अपने इमोशंस बताएं, लेकिन अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी हर बात को छुपाया हुआ है और बताना नहीं चाह रहे अप्रैल में। अब देखते हैं। आपका कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और यहाँ फिर 4 आया है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 12 आया है, 6 और 6 12, नहीं यहाँ 12 नहीं आया है, यहाँ 13 आया है। तो मुझे लगता है 3 नंबर 4 नंबर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप लोगों को अलग हुए हुए एटलीस्ट 3 साल हो चुके हैं, एटलीस्ट, और अगर इससे कम है तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आप तक आने में 3 साल तक भी लग सकते हैं। लेकिन 4 नंबर बार बार आ रहा है, इसका मतलब है एंजल हमें राइट मैसेज हमें देना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है, या तो उसकी ज़िंदगी में कोई फीमेल है या कोई किड है या कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि देखें अगर आप, हालांकि 10 ऑफ पेंटिकल है, ये एक बहुत खूबसूरत कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, फाइनेंशियली सिक्योरिटी का कार्ड है, लेकिन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये कहते हैं ना सेलिब्रेशन का भी होता है, 3 लोगों का भी होता है, और यहाँ 2 ऑफ वंस है। मुझे लगता है आपका पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो राइट टाइम कब है किसी को नहीं पता। मुझे लगता है आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो ऐसी नहीं है कि उसको ख़त्म किया जाए। हाँ, वक्ती तौर पे शायद वो अलग हो गए हों, लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन वक्ती तौर पे तो अलग है, लेकिन वैसे आपसे जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है। आपके साथ ये जो 2 ऑफ वंस आया है या 2 ऑफ बोन्स आए, एरीज, लियो, सैज, मुझे लगता है आपका पर्सन जो है वो अपने अंदर इतनी इनकरेज पैदा कर रहा है कि वो आपके साथ मूव ऑन हो, कोई डिसीजन ले सके, कुछ चीज़ें सही कर सके, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी उसके ड्रीम में है, उसके फैंटेसी में, इसलिए वो अप्रैल में भी आपके पास जब तक नहीं आएंगे जब तक उनको ये चीज़ की कहते हैं ना कि कंफर्मेशन ना हो जाए कि हाँ वाकई ये सारी चीज़ें मेरे लिए सही हैं, मुझे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, मुझे मेरे क्या प्लान है। मुझे लगता है आपका पर्सन काफ़ी सोच रहा है, और मुझे लगता है कि वो अप्रैल के महीने में भी सोचेंगे। 3 ऑफ जो कप्स है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप का, बॉन्ड का, कोलैबोरेशन का। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके साथ चांस लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, मोहब्बत देना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में हर चीज़ स्टक सी हो गई। उसे लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा। वहीं पर ये जो 10 ऑफ पेंटिकल है, मुझे लगता है ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है। आपका पर्सन किसी पे डिपेंड करता हो, इसीलिए वो अप्रैल में भी ना है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई फाइनेंशियली ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो आपके साथ शेयर कर सके या आपको बता सके। देखते हैं अप्रैल में। मुझे ये भी लगता है, मैंने जैसे कार्ड पकड़े, मुझे लगता है शायद उनके ऊपर 2 से 3 किड की जिम्मेदारी, अगर किड्स की जिम्मेदारी नहीं है, उनके ऊपर 2 से 3 फैमिली मेम्बर्स की ऐसी जिम्मेदारी है कि वो अभी आपकी मोहब्बत को साइड रखना चाहते हैं। मुझे शुरू में लग रहा था कि वो आपसे कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाते हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पहले उन्हें उन चीज़ों को देखना है, चाहे 2 ऑफ वंस हो, 3 ऑफ कप्स हो। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप मेंटली, कहते हैं ना, अपनी ही सोचों में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, किस चीज़ के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन,
ये भी सोर्ट्स का कार्ड है, एयर का कार्ड है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, ये भी जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस था, और ये लास्ट कार्ड है हर्मिट। अब यानी आपके सामने है, दोनों कार्ड ऐसे ही हैं, जो कंफर्म करते हैं वो भी नहीं आएंगे। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है उसके साथ जो मेन प्रॉब्लम है हमेशा की तरह वो ये रही है कि वो अपने फैसलों पे ख़ुद कायम नहीं रहता है, वो दूसरों को क्या इंसिस्ट करे। मुझे लगता है बहुत जल्दी परेशान हो जाना, सिचुएशन से भाग जाना, मूव ऑन हो जाना। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि वो किसी भी सिचुएशन में टिक के नहीं रह पाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है अभी भी वो एक हैंगमैन और हर्मिट हैं, यानी बैक टू बैक ऐसे कार्ड आए हैं कि ये वो कार्ड हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका पर्सन आज भी यही सोच रहा है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ़ैसला लेना चाहिए, फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, और इन द एंड उन्हें कुछ नहीं मिलता। मुझे ये भी लगता है जो आपका पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में तो रखना चाहता है, लेकिन साथ में वो ये भी चाहता है कि हर चीज़ उसके मुताबिक हो, हर चीज़ उस जैसी हो। वो ये भी चाहता है कि ज़िंदगी में जब भी आप उनके आएँ, आप उनकी शर्तों पे आएँ। वैसे ये सारी एक साइड बातें हैं, लेकिन जो मुझे मेन चीज़ लगती है, आपका जो पर्सन है उसके साथ जो मेन प्रॉब्लम है, अपने फ़ैसलों पे कायम ना रहना, अपने फ़ैसलों को सोचना नहीं। हर्मिट पोजीशन में है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके रिश्ते के लिए उन्हें बहुत कुछ करना है, लेकिन अप्रैल में मुझे लगता है वो बिल्कुल जो सिचुएशन अभी आपकी है, चाहे वो आपसे, यानी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो अप्रैल में भी एग्जैक्टली वैसे ही रहने वाला है। ये नहीं होगा कि वो अप्रैल में कोई चीज़ चेंज कर देगा या अप्रैल में कोई चीज़ चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है जो भी सिचुएशन होगी वो सेम ही रहेगी। 2 कार्ड और निकालती हूँ मैं। 9 ऑफ कप। इन कार्डों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, स्टिक हो जाते हैं। 4 ऑफ बोन्स, 4 ऑफ वंस। बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत बहुत खूबसूरत है। 4 ऑफ बोन्स मतलब 4 ऑफ वंस। एरीज लिए सच मुझे लगता है सबसे पहले आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है शायद अप्रैल में ना आने की जो मेन वजह है उनकी शादी है, या उनकी शादी हुई है, या होने वाली है, या हो चुकी है, या कहीं बात हो गई है, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है। मुझे लगता है ये एक मेन वजह है, लेकिन जो मेन जो चीज़ है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत बेइंतहा है। 9 ऑफ कप इस बात का मुझे कंफर्मेशन देते हैं। मुझे लगता है चाहे आपका पर्सन जितना भी आपसे दूर रहे, हर्मिट में रहे, हैंगमैन पोजीशन में रहे, मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहे हासिल ना कर सके, लेकिन वो आपके साथ जो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, उसमें वो आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। लेकिन जहाँ तक एक्शन लेने की बात है, मुझे अप्रैल में कोई एक्शन नहीं लग रहा है। मुझे अप्रैल में बल्कि लग रहा है कि वो जिस पोजीशन में हैं, जहाँ हैं, वो उससे 1 मिनट भी नहीं हिलेंगे या कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या मशवरा देते हैं। सोलमेट, ट्रस्ट। एक और निकाल लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक और निकालना चाहिए कार्ड। वेरी सून। एंजल आपको यही कहना चाहते हैं, जो मेन चीज़ कहना चाहते हैं, सबसे पहले सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, ट्रस्ट दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। फिर वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, सो व्हाट इट कम्स टू यू नाउ, दैट्स सॉरी, वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपके साथ जो एंजल आपको कहना चाहते हैं, जो मेन चीज़ है, अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट रखें, अपनी ज़िंदगी पे, अपनी सारी सिचुएशन पे ट्रस्ट रखें, क्योंकि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, ये कोई गलत सिचुएशन नहीं है, ये अच्छी सिचुएशन है। लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। मुझे लगता है एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको जो चाहिए
वो क्यों चाहिए, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ, और अगर वाकई चाहिए तो वो वेरी सून आपके पास आने वाली है चीज़, या वो वेरी सून आने वाले सिचुएशन पे ट्रस्ट रखें। अगर आपका पर्सन हर्मिट में है या हैंगमैन में है, नहीं आ रहे, कोई मूवमेंट नहीं है, 4 ऑफ कप की सिचुएशन में है, 7 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में है, यानी वो सारे कार्ड हैं जिसमें मूव ऑन, रुकने के, देखने के कार्ड्स नहीं हैं, या कोई एक्शन लेने के कार्ड नहीं है, तो एंजल आपको कहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन पे ईमान रखें, यकीन रखें, डिवाइन टाइमिंग पे आप अपना ट्रस्ट रखें, आपकी हर चीज़ सही होगी, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। आपका सोलमेट जर्नी है। आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ करेंगे, उससे पहले आपको पहले ट्रस्ट हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ चुनें जो आपको चाहिए, क्यों चाहिए, पहले क्लियरली डिसाइड करें कि व्हाट यू वांट, सो व्हाट इट कम्स टू यू। वही चीज़ आपके पास आएगी जिसका आपको पक्का विश्वास होगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी है। और सोलमेट की जर्नी में आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं और देख चुके हैं, बस डिवाइन टाइमिंग पे यकीन रखें। तो अगर मैं अप्रैल का देखूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मूवमेंट है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को, अपने जहन को पॉजिटिविटी की तरफ देखें। आप देखिएगा सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।